चलिए मैं एक बहुत अच्छी बात आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो आशावादी लोग होते हैं वो चुनौतियों में अवसर को ढूंढते हैं और जो निराशावादी लोग होते हैं वो अवसरों में ही चुनौतियों को पाते हैं। तो आप उनमें से एक हैं जो आप चुनौतियों में अवसर को ढूंढते हैं और आप ही इस दुनिया के निर्माता हैं। तो आप लोगों जैसे मन के दृढ़ और संकल्पित इंसान ही संसार को चला रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरी बात पसंद आए तो उसके लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग, हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिजिक्स के टॉपिक्स का जो है आगे का टॉपिक लेकर के आया हूं और उसमें क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था उसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सीखते हैं और किस तरह से कूलम्ब्स का लॉ डिराइव किया गया था। अब मैं आप लोगों को आगे मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैं बताऊंगा कि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन सब के बारे में आपको मैं एक एक करके सभी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के बारे में मैंने अपनी पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों का बड़ा अच्छा व्यू मिला देखने को और साथ ही आप लोगों ने उसे पसंद भी किया। तो मैं आगे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे प्राप्त की जाती है। तो जनरली हम लोग सुनते रहते हैं किसी का फील्ड होता है, हर एक व्यक्ति का अपना एक फील्ड है, हर एक जानवर का अपना एक फील्ड होता है। जैसे कहते हैं कि शेर का ये फील्ड है, इतना दूर में जाओगे तो शेर का आतंक है। उसी तरह से हम लोग किसी भी बाहुबली के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं कि उनका फील्ड है। तो फील्ड होने का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का उस कितने दूर तक में प्रभाव बना हुआ। अब रह जाता है सवाल कि यहाँ पर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मतलब है कि कोई अगर चार्ज है और वो चार्ज अपना जो है इफेक्ट कितने रीजन तक दिखा रहा है या दिखा सकता है, वो उसका फील्ड होता है। तो द स्पेस अराउंड ए चार्ज फ्रॉम विच इट्स इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहां तक उसके इफेक्ट्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि एक चार्ज है Q और इसके अराउंड में जहां तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज का वो फील्ड होगा। आप लोग फील्ड के बारे में अब समझ जाएंगे कि फील्ड है क्या। तो ये चार्ज कितना रीजन तक अपना प्रभाव दिखलाता है उसे हम कहेंगे उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक एक्सपीरियंस करने की जो है फिजिकल क्वांटिटी है कि चार्ज के द्वारा क्या प्रभाव उस किसी भी टेस्ट चार्ज पर या किसी भी बॉडी पे पड़ेगा अगर वो उसके फील्ड में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें एक्सपीरियंस जो करेंगे हम लोग तो उस चार्ज के द्वारा जो फोर्स होगा क्या निकल रहा है जिसे कि कोई बॉडी अगर उस फील्ड में इंटर करे तो उसे महसूस होता है। तो उसे महसूस कराने वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर आप चार्ज के एरिया में या उसके रीजन में किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स एक्सपीरियंस कराने वाले फैक्टर कौन होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व के रूप में भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट ही हो, वो कर्व भी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसी पर आप वो ऑब्जेक्ट जो है जब अंदर आएगा रीजन में तो उसको यही फील्ड लाइन जो है उसको एक फोर्स का एक्सपीरियंस करवाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि चार्ज के द्वारा जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते और ना ही कभी वो लूप की रचना करते हैं। ये सब एक दूसरे से दूरी बनाए हुए रहेंगे
पैरेलल भी एकदम नहीं कह सकते हैं इसको, और ना ही इनको इंटरसेक्टिंग कह सकते हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही प्लेस पे उसका प्रभाव का दो डायरेक्शन बन जाएगा, जो कि संभव कतई नहीं हो सकता। अगर मैं एक समय में सीधा देख रहा हूं तो उसी समय मैं दूसरे तरफ भी देख लूंगा, ये संभावना नहीं है। उसी प्रकार ये चार्ज अगर एक समय में यहाँ प्रभाव डाल रहा है तो उसी समय वो उसी दूसरे डायरेक्शन में भी प्रभाव डालेगा, संभव नहीं। तो यहाँ पर जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक्चुअल में काम क्या करता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का काम है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस चार्ज के रीजन में आएगा तो उसके द्वारा जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट को मिलेगा, और वो कौन करवाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दूसरी नंबर बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो टेंजेंट होगा उसका जो है एक समय में दो डायरेक्शन बनने की संभावना है, और दोनों डायरेक्शन हो जाने से एक ही जगह पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, तो हम ये कतई इस चीज को जो है एग्जिस्टेंस में नहीं मान सकते। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप भी नहीं बनाते, वो कर्व की तरह होंगे, एक्सपेंड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, मगर वो कभी एक जगह जा करके ऐसे मुड़ नहीं सकते हैं, मतलब कि वो आपस में जाकर ज्वाइंट नहीं होंगे, इससे लूप का निर्माण नहीं होगा। तो आप लोग ये दो बातों को ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी लूप नहीं बनाते, और दूसरी बात कि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन करता है तो उसे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस कराने वाला कोई फैक्टर होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। तो ये बातें आप लोगों ने भली बातें समझ ली और जान ली। अब मैं आपको बतलाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी प्रभाव को कैसे जाना जाए। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसका छोटा सा फार्मूला है, उसे आप लोग तुरंत समझ सकते हैं कि अगर कोई चार्ज अगर है, यहाँ पे इसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे, और ये यहाँ पर अगर कोई अंदर इसके फील्ड में आता है उसे हम टेस्ट चार्ज के नाम से जानेंगे। अगर ये प्लस है, ये भी अगर प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाहेगा, तब प्रभाव जो है हमें इस पर देखने को मिलेगा, इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा इस पे प्रभाव देखने को मिलेगा। अब उस प्रभाव का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चार्ज के द्वारा जो टेस्ट चार्ज उसके फील्ड में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उस पर उसको कितना फोर्स मिल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे आप अगर मान लीजिए किसी से झगड़ा हो जाता है आपका, और आप उसके एरिया में जाकर के उसे मारना चाहते हैं या पीटना चाहते हैं, तो आप लोग अपने साथ कुछ लोगों को जुटा के ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस रीजन में उस व्यक्ति का भी ताकत अच्छा खासा होगा, लोग उसके अच्छे खासे समर्थक होंगे। आप अगर जाएंगे उसे मारने पीटने, तो हो सकता है कि वो लोग आप पर हमला कर दे, आप कमजोर पड़ जाएं। तो आप पहले से क्या करते हैं कि एक प्लान बना लेते हैं कि हमें 10 लोगों को 20 लोगों को लेकर के उसके एरिया में जाना है और उसके साथ झगड़ा करना है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि प्रभाव आपको समझ में आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्लेस पर है, उसका वो होम या उसका होम प्लेस है, तो आपको पता है कि उसको बचाने वाले लोग होंगे, तो आप पहले से प्रिपेयर होके जाते हैं। जस्ट उसी तरह से ये चार्ज है, इसका अपना फील्ड है, और ये फील्ड में कोई प्रवेश करना चाहता है तो ये इतनी आसानी से उसे तो आने देगा नहीं, तो वो अपना उस पर प्रभाव डालेगा ही, और डालेगा तो इसका मतलब है कि इसको फोर्स मिला, उसे ही हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बहुत सिंपल चीज है, आप इसको समझ सकते हैं। इंटेंसिटी का मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज है उसका एक एक यूनिट को कितना फोर्स मिल रहा है इस रीजन में आने पर, वही इंटेंसिटी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शनल होता है, क्योंकि फोर्स डायरेक्शनल होगा तो आपको इंटेंसिटी भी डायरेक्शनल हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि उसको डायरेक्शन दी, उसको डायरेक्शनल रहना पड़ रहा है। किसकी वजह से? तो फोर्स की वजह से। तो फोर्स जो है डायरेक्शनल होता है तो हमारा इंटेंसिटी भी डायरेक्शनल हो गया। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ। तो सिंपल सा याद करने लायक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स
पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इंटेंसिटी का फार्मूला बता। आप इसे मैग्नीट्यूड में अगर करते हैं तो E का मैग्नीट्यूड अगर आप करते हो तो ये 1/Q0 के द्वारा हो जाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बाय Q0, चार्ज वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है। अब रह जाता है क्या कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो सिंपल सा एसआई यूनिट को जानने का तरीका है, फोर्स का एसआई यूनिट शाबाश न्यूटन, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, तो इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हुआ न्यूटन पर कूलम। तो एसआई यूनिट ऑफ ई, ई मींस इंटेंसिटी बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, एक ही बात होगी। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन भी नहीं रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला जाता है या इंटेंसिटी के बारे में बोला जाता है तो हम इसी फार्मूले से ड्राइव करते हैं। अब जो है इंटेंसिटी की बात हम कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज के द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर एसआई यूनिट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो क्या हो गया न्यूटन पर कूलम। तो सिंपल है ना, समझ में भी आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूं, मैं बस बेसिकली बातें बताऊंगा और आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोगों को मैं अगले वीडियो में ये बताने वाला हूं कि इंटेंसिटी जो है किसी टेस्ट चार्ज पर अगर लग रहा है तो उसका कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लूंगा इस वीडियो में, इतना मैंने बताया, इसको आप देखें समझें। तो मैं अब आपको फिर एक फार्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा कि कैसे इंटेंसिटी इस पर अगर हमारा सोर्स चार्ज लगाता है तो कैसे उसका वैल्यू निकलेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो देखते रहे, मैं अगले वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा। मैं ज्यादा आप लोगों को बड़ा बड़ा करके नहीं बताऊंगा, छोटा छोटा टॉपिक बताऊंगा, आपको समझ में आ जाए। थैंक यू बच्चों, गुड लक।